Okay, so today we are going to uh, cover some options which are related to what if analysis, or this is like a conditional analysis आप बोल सकते हो. Suppose if I want to explain you with an example, okay, तो मान लीजिए आप बिग बिलियन डे, यू आर अ बिजनेस ओनर और आपके कई प्रोडक्ट बिग बिलियन डे में आपने सेल के लिए रखा है. ओके, तो इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, बिग बिलियन डे में शुरुआत जब स्टार्ट होता है देर दे ऑफर मोर डिस्काउंट, राइट, 50%, 60%. जैसे जैसे सेल बढ़ता है दे रिड्यूस द अमाउंट, लाइक 60 का 40 हो जाता है, 30 होता है. अगेन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिस्काउंट बढ़ जाता है. ओके, इसको बोलते हैं डायनामिक प्राइसिंग. तो आपको आपका एक प्रोडक्ट है, सपोज यू आर सेलिंग अ फोन. आप एक नए कंपनी का फोन आपने लॉन्च किया है और आपको ये स्ट्रैटेजी बनाना है, ओके, डायनामिक प्राइसिंग का. तो व्हाट इज द ऑप्शन, लाइक हाउ विल यू डिसाइड कि कितना देना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप परसेंटेज डिसाइड करोगे, पहले तो एम क्या रहेगा, प्रॉफिट, राइट. लॉस में नहीं बेचना है कोई भी चीज, राइट. यही मेन ऑब्जेक्टिव है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इफ 50% डिस्काउंट. मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उस पर मैंने 50% डिस्काउंट दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा. व्हाट इफ आई गिव 40% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट होगा. व्हाट इफ 30%, तो कितना डिस्काउंट, सॉरी, तो कितना प्रॉफिट होगा, राइट. व्हाट इफ आई प्रोवाइड 70% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट होगा. वंस यू हैव सच कंडीशंस, ये अलग अलग सिनारियोज, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग वैल्यूज आपके पास है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन, राइट. सो ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनारियो में देर आर जनरली व्हाट इफ एनालिसिस किया जाता है. मतलब एक व्हाट इफ दिस इज अ कंडीशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे समथिंग लाइक दिस. ओके, कंडीशनल एनालिसिस भी बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन आप अचीव करते हो और उस कंडीशन के बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो. सो व्हाट आर दीज ऑप्शंस एंड वेयर डू वी फाइंड इट. बाय द वे, ये होमवर्क कंप्लीट किया है क्या? 3-4 क्वेश्चंस थे, राइट, बाकी थे आपके रिमेनिंग. होप you have completed all the questions. Okay, so जो what if analysis हमें सीखना है, that is into a data tab में दिख रहा है यहाँ पे data tab. So in this data tab you have something called what if analysis. ये देखिए यहाँ पे, right, what if analysis. Clear? So in this you have multiple options. The moment you click on this, यहाँ पे आपको और 3-4 options दिखेंगे. देखिए, सिनारियो, गोल सेक, डेटा टेबल. ओके, सो we'll see what all these options are. मतलब ये इंडिविजुअल ऑप्शंस क्या है और कहाँ पे यूज होता है. we will start with very simple, एक सबसे बेसिक और एक सबसे सिंपल, what do you say, एक सिंपल ऑप्शंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी कैन कंसिडर इट एज लाइक स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब एक सिंपल आप स्टार्ट कीजिए एंड यू कैन डू इट विथ समथिंग डिफिकल्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस व्हाट इफ एनालिसिस. मोस्ट सिंपलेस्ट इज अ गोल सिक. गोल सिक करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, राइट. So what does this goal seek do? Goal is nothing but you want to achieve something. Suppose आपको कुछ अचीव करना है and you want to do that particular calculation. तो उससे related जो भी calculation रहेगा, suppose in this example, okay, इस example 1 में आपको क्या दिख रहा है, table chair is visible, and in table chair you have revenue, percentage contribution and total contribution. इसका मतलब क्या है कि सपोज इफ यू सेल अ टेबल वर्थ ऑफ 1.5 लाख, उस हर एक टेबल के पीछे आपको 20% प्रॉफिट है. ओके, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ,
30,000, right? Similarly, if you sell shares worth of 2,40,000, आपका प्रॉफिट कितना है हर एक शेयर के पीछे 25%, this is a 60,000, right? Suppose if I delete this option, okay, currently what is my sale? My sale is 90,000 and आपका टारगेट जो है वो है 1.5, 1.5 लाख आपको अर्न करना है. Your target is to earn 1.5 lakh as a profit. Okay, तो एक सिंपल कैलकुलेशन है. आई कैन डू इजी, मतलब मैन्युअली भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट एक्सेल प्रोवाइड्स ऑप्शन कॉल्ड गोल सिक. तो ये क्या करता है, इट विल कैलकुलेट द वैल्यू. यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा in this empty cell, so that my target which is 90,000 का 90,000 क्या होना चाहिए 1.5 lakh. तो let's see with the example. Click on this, then what if analysis, goal seek. So set cell, कौन सा सेल आपको सेट करना है, this 90,000. कौन से वैल्यू को सेट करना है 1.5, राइट, 1.5 लाख. बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करने से, दिस वन, राइट. तो ये एम्प्टी सेल चेंज करने से मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए 1.5. प्रेस ओके, यू कैन सी इट इज कैलकुलेटिंग. दिखाई दिया ऑनलाइन. सो इट इज इंडिविजुअली, इट इज लाइक 1 2 3 ऐसे, इट विल फिल अ नंबर एंड देन इट विल चेक कि आंसर 1.5 लाख आ रहा है कि नहीं. सो सिंपल कैलकुलेशंस तो ऑटोमेटिकली कर सकता है. ओके, दिस इज अ गोल सिक. एंड इशू विद द गोल सिक इज, क्या गोल सिक है ये पता चला. इशू क्या है कि इट कैन टेक ओनली वन वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू के लिए काम करता है. मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है तो इट कैन वर्क ओनली फॉर वन वेरिएबल. एक वेरिएबल के इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसे इक्वेशंस रहते हैं ना, जहां पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. So such equations you can solve. There is only one variable which is a blank or empty cell. Okay. One more time, maybe I can show you. Click on this. What if analysis, goal seek, individual cell I can select like this, and two value. कौन से value को लिए set करना है 1.5, right? And then changing cell, कौन सा cell change करना है ये. Press OK. You can see. देखिए. Okay, like this you can create. आपको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है और यू वांट टू डू सम डिफरेंट सॉरी, ओके करना था मुझे. सो आपको और कुछ ये फाइंड आउट करना है तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, इफ प्रॉफिट इज 60,000, राइट, डिवाइडेड बाय परसेंट, कितना अमाउंट का सेल करना पड़ेगा ऑफिस शेयर 4 लाख, राइट. 4 लाख का मैंने ऑफिस फर्नीचर सेल किया, आई विल हैव 15% ऑफ प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट इज 60,000, राइट. सपोज मेरे पास 60,000 का मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मुझे कितने ऑफिस चेयर बेचने पड़ेंगे, सिंपल डिवीजन, राइट. ओके, क्लियर. सो हाउ यू कैन यूज अ गोल सिक. सिंगल वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है तो जनरली वी यूज अ गोल सिक. बट रियल वर्ल्ड में बहुत कम बार ऐसा होता है कि यू हैव ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल के साथ आप काम करोगे, बहुत कम बार होता है, राइट. सो जनरली पीपल डील विथ मल्टीपल वेरिएबल्स. सो उसके लिए क्या ऑप्शन है, देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड सॉल्वर, सेम डेटा टैब के अंदर. ओके, इन द डेटा टैब यू हैव समथिंग कॉल्ड सॉल्वर, यहाँ पे दिख रहा है. Okay. So online, those people who are using laptop, जिनके पास Excel open है, can anyone quickly confirm कि solver दिख रहा है आपको? Yes. Online. Anyone solver दिख रहा है क्या? Generally it is not available because that is not मतलब आपको ये enable करना पड़ता है. This is a special feature जो enable करना पड़ता है आपको. Okay?
and if you have already enabled, that's excellent. If not, let's see कि इसे solver कैसे यहाँ पे दिखेगा आपको. What you need to do is go to file, click on file and more. दिख रहा है क्या? यहाँ पे more option है. Click on this, then you go on options, this option. Okay, more and option, directly भी option दिख सकता है आपके इसमें based on your settings. Then go to add-ins. दिख रहा है add-ins? Click on this. Once you click on add-ins, यहाँ पे go करके option है, यहाँ पे आपको click करना है. Okay, go. Then you will get some different menu. ये देखिए यहाँ पे. So you can enable here. बहुत सारे टूल अलग अलग है. If you want those you can enable, but we are looking at solver right now, तो solver आप click कर सकते हो. Okay, then once you are done, press OK. Finally आपको और एक बार okay, done. Then you can see this option here. यहाँ पे option दिखेगा आपको data tab के अंदर. Okay, hope you are able to do it. Online anyone can confirm quickly आप लोगों ने किया है क्या? Yes, sir. Okay, that's good. So why you need to go through such settings? Because this is not a day to day options. मतलब ये day to day use करने के लिए options नहीं है. If you have a special requirement, आपको ऐसे कहीं variables के साथ कुछ values predict करना है, then generally people use such kind of options. Okay, good. So let's see few more things here. Suppose okay, we'll start with one more example जहाँ पे multi variables और multivariate equations है. मतलब x square plus 2xy plus y square जैसे equations आप solve कर सकते हो. For example, let's see, ये देखिए student के नाम से यहाँ पे and math score, science score, हिंदी and English का score अभी तक नहीं लिखा है because yet to appear for the test. मतलब ये लोगों का 2 टेस्ट बाकी है. तो on suppose for example Isabella और okay सबसे लो राहुल, ठीक है, राहुल is the lowest. Let's understand his case. Okay, देखिए मैथ में 55, साइंस में 41 एंड और 2 पेपर बाकी है, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? और राहुल के अभी का करंट कितना एवरेज स्कोर आ रहा है? 48. बट व्हाट इफ राहुल वांट टू स्कोर लेट्स से 60%, तो मैथ्स और इंग्लिश में कितना स्कोर आना चाहिए? यू वांट टू फिगर इट आउट. ओके, सो इसे ही बिजनेस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. सपोज यू हैव 2 प्रोडक्ट्स. ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट बेचने से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केटिंग के लिए स्पेंड कर सकते हो, विच प्रोडक्ट यू कैन डिसाइड. और सपोज यू हैव 50,000 और 2 प्रोडक्ट में मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड करना है आपको, तो यू कैन अंडरस्टैंड और 2-3 वेरिएबल कंबाइन करके ऐसा कुछ इक्वेशन डिराइव कर सकते हो and you can start exploring. Okay, so let's see with this example. What I need to do is we need to click on solver पे click करना है. Then there are objectives. Set objective. क्या objective रहेगा? This cell, let me edit this, hide कीजिए. 48% को कितना सेट करना है हमें? सपोज 60, राइट? ये जो 48 है, 48 हैज टू बी 60 फॉर अस, राइट? और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन भी सेट कर सकते हो. मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, मिनिमम कितना जाना चाहिए. आई विल सेट एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली उसे 60% चाहिए. दिस इज व्हाट आई विल सेट. ओके, देन बाय चेंजिंग वेरिएबल, कौन से वेरिएबल उसे चेंज करना है? इन आवर केस विच वेरिएबल्स he can change? हिंदी का स्कोर कॉमा इंग्लिश, राइट? ये देखिए
बाय चेंजिंग these two cells. तो ये दोनों सेल चेंज करके we want 48 की जगह वहां पे 60 होगा, राइट? बट सपोज थियोरेटिकली अज्यूम कीजिए इंग्लिश में टू स्कोर 60% इंग्लिश में उसे 120 मार्क्स चाहिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने कुछ कंडीशन सेट ही नहीं किया, यू हैव नॉट डिसाइडेड कि एंड पॉइंट क्या है, अपर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है। तो आई कैन सेट ऑल दोस कंडीशंस हियर। ओके, सो लेट्स ऐड सम कंडीशंस। क्लिक ऑन ऐड। देखिए यहाँ से आप कंडीशन सेट कर सकते हो। क्या है? हिंदी। हिंदी में कितने मार्क्स आ सकते हैं उसको? लेस देन और इक्वल टू, he can score 100 or 100 से भी कम, right? Hope nobody can score more than 100. huh? Then press OK. Like this you can set. Again add English, then this time English. What he can score? 100 possible है राहुल से? We can set anything. Let's take the example of 90. Suppose कुछ भी करे वो मैक्सिमम 90 स्कोर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज कैपेसिटी, राइट? सो लेट मी प्रेस ओके। सो विद दिस टू कंडीशन 90 एंड 100 आई वांट टू चेक कि कितने मार्क्स आएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली क्लिक ऑन सॉल्व। दिख रहा है यहाँ पे नीचे सॉल्व, तो क्लिक ऑन इट और कैलकुलेशंस देखिए, बैक एंड में कैलकुलेशंस होते हैं। ओके ओके, it has solved our equation. ये देखिए, तो if he score 72 and 70, then he can get a 60%. Okay, like this you can solve multivariate. इसको बोलते हैं multivariate problems जहाँ पे दो variables है, दो unknown है। अनफॉर्च्युनेटली नाही, कारण तुम्ही सेट करू शकता, बट यू नीड टू सेट ऑब्जेक्टिव्ह, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्ह सेट करने पड़ेंगे। ये देखिए, लाइक इफ यू क्लिक ऑन सॉल्वर, इथे जो ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही देता है, राइट? तो दिस विल टेक ओनली वन इक्वेशन, तो ये वैल्यू एक ही इसके लिए रहेगा। ओके, इसमें और कॉम्प्लिकेशन चाहिए आपको, देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्गोरिदम्स। ये देखिए, GRG algorithm, those who are from statistics उनको पता चलेगा कि क्या algorithm है, how it is calculating, ये algorithm use करके it is solving the equation। इसके अलग अलग algorithms भी आते हैं, ये देखिए ऐसे। if you build some financial models, कुछ financial models वगैरह build करते हैं, if you are from statistics or maths, तो ये लोग ये solver use करते हैं, they use some different options here। थोड़ा technical है, you need to have something a domain knowledge related to statistics, financial modeling, statistical modeling related, but as and when आपके जॉब में रिक्वायरमेंट होगा you can search it, but you should know कि ये ऐसा कुछ possible है। okay, online clear everyone? yes, clear? let's solve one more example, और थोड़ा complex example के साथ solve करते हैं। by the way remaining example you can solve। okay, कई कई केसेस में ऐसा भी होगा, सपोज दिस 73 है ना, इसे 93 करना है और आपने कंडीशन सेट किया है कि ही कैन नॉट स्कोर मोर देन 80, तो फेल हो जाएगा, तो वहां पे एरर भी आ जाएगा आपको, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये कंडीशन के साथ 93% अचीव करना इज नॉट पॉसिबल, ऐसे तो एरर आपको इंडिकेट भी हो जाएगा। क्लियर? सो यू कैन टेस्ट, आप इसे इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। यू टेक, आपके मन से 2-3 एग्जांपल लीजिए जो आपको सुटेबल लगे एंड यू कैन ट्राई। ओके, क्लियर? दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एक्सेल कैन डू, मतलब एक्सेल में क्या क्या पॉसिबल है, आपको करना है इमीडिएटली करोगे। इफ यू आर इनटू फाइनेंस देन डेफिनेटली आई हैव सीन पीपल यूजिंग दिस, बट अदर डोमेन नॉट सो। ओके, डिपेंड करता है आपका क्या काम रहेगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मे बी यू नीड टू यूज सच ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बिजनेस रिलेटेड सॉल्व करते हैं।
ओके, so this is my factory. I have a factory and it has products A, B, C, D, E, F, G वगैरह products है. Okay. Then it has cost, production cost, fixed cost, extra cost और total cost यहाँ पे दिया है. Okay. So this example, just a second, it is already solved. But ठीक है, let me cover the theory. Production cost मतलब सपोज प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है. स्टील का प्रोडक्ट है तो स्टील कितना लगेगा, रबर का है तो रबर का, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट जनरली यहाँ पे आता है. ओके. देन फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, रेंट, these are nothing but a fixed cost. Okay. Then extra cost. Extra is nothing but लेबर रिलेटेड होगा. नहीं तो आप आपके एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट देते हो सच एज कैंटीन फैसिलिटी. ओके. और कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देन टोटल. सो इन तीनों का टोटल कितना आता है, दैट इज द टोटल कॉस्ट. ओके. सो दिस इज हाउ इन जनरल कंपनी में कॉस्टिंग किया जाता है उस प्रोडक्ट का. राइट. सपोज ये प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड ओनर वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी. ओके. 2-3 साल से ये मेंटेन किया है इन्होंने और इनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है. सो नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इन देयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कुछ क्वालिटी इंक्रीज करना है प्रोडक्ट का. राइट. बट हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट को कितना पैसा देना है. इधर रैंडमली गेस कीजिए. चलो प्रोडक्ट ए मुझे अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट ए के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, आपके ऊपर है. राइट. सो बिफोर डूइंग दैट लेट्स अंडरस्टैंड सम कंडीशंस. पहले तो ये डेटा, जस्ट अ सेकेंड. डे 4 था ना ये, डे 5. जस्ट अ सेकेंड, इट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड, तो मुझे अनसॉल्व्ड एग्जांपल चाहिए था. ओके. हाँ, here it is. So this is an unsolved example. ओके. ये देखिए. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए का इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, इतना कॉस्ट है, एंड फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इज 44,000, 44,500. नाउ सपोज ओनर वांट्स टू मेक इट टू 50,000. उनका बजट है कि 50,000 तक वो इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारा जो कॉस्ट है उनका. ओके. बट उनके ये कई कंडीशंस हैं. देखिए. तो टोटल बजट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 50,000. मतलब टोटल बजट का जो कॉस्ट है ये 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. देन एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. देन फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 रहना चाहिए. एंड एक टोटल प्रोजेक्ट का कुछ 8,000 के आसपास आना चाहिए. ओके. शुड नॉट एक्सीड. सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, हम यहाँ पे सॉल्वर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंडीशंस है एंड वी हैव समथिंग टू अचीव. 44 का 50 करना है, some conditions. So here I can definitely use solver. Go to data. Okay, click on solver. Right. So if you observe, sorry, just a second. यहाँ पे what will be my objective? Objective क्या रहेगा? ये 44 जो 1000 है इसे 50,000 करना मेरा ऑब्जेक्टिव है. राइट. ये देखिए. ओके. सो वैल्यू ऑफ 50,000. राइट. क्लियर. देन बाय चेंजिंग सेल, सॉरी ये इनको भी हटा दीजिए. ओके. सो बाय चेंजिंग सेल क्या क्या चेंज कर सकता हूं मैं इसमें से. दिस आई कैन नॉट टच. राइट. सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट आई कैन नॉट टच. यहाँ पे लिखा है 2,000 शुड बी 2,000. राइट. ये यहाँ पे लिखा है शुड नॉट एक्सीड करके लिखा होगा. देखिए
condition, fixed cost need to remain at 2000, it has to remain only 2000. बाकी के आप छेड़छाड़ कर सकते हो, देखिए not exceed, not exceed, not exceed, right? So let's not touch the fixed cost, but remaining I can change. क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज कर सकता हूँ? So I'll select the production cost. कहाँ गया ऑप्शन, सॉरी. Okay, so by changing cell production cost, then comma by extra cost, ये दोनों में चेंज कर सकता हूँ, right? बट उसके भी कई कंडीशन है. लेट ऐड द कंडीशन. क्या कंडीशन है? जस्ट अ सेकेंड. क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हमने सिंगल सेल सेट करना है. बाय द वे आपका आंसर मिल गया. मल्टीपल सेल आई कैन नॉट सेट देयर. ओके, अभी मैंने मल्टीपल सेल सेट किया था तो आई गॉट अ एरर. सो आई नीड टू सेट अ सिंगल सेल हियर. समझ में आया ना? यहाँ पे मल्टीपल सेट सिलेक्ट हुए थे, राइट? ओके, सो ऑब्जेक्टिव इज दिस 50,000. लेट मी ऐड सम कंडीशंस. सो कंडीशन क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट. ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये किससे ज्यादा नहीं चाहिए? 5,000, राइट? सो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन, सॉरी कहाँ पे गया? 8,000 है वो. ओके, सो 8,000. देन ऐड एंड वन मोर कंडीशन एक्स्ट्रा का कुछ था, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500, समथिंग लाइक दिस. सो ऐसे कुछ कंडीशंस है. And what you need to do is click solve. Let's see होता है क्या. Okay, so it has made some changes. Let me drag it here. So ये देखिए somewhat close to it has solved. ये देखिए 50,000 and ये सारे numbers इसने यहाँ पे किया है. एक्स्ट्रा कॉस्ट 5,000, ये 2,000, तो 2-3 कंडीशन मीट हो रहे हैं इसमें से. ओके, clear? And this is also 50,000 achieved. So some numbers यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. मतलब if you do the calculation वो 50,000 आएगा, but it will not be that much accurate. आप इतना accurate allocate नहीं कर सकते, तो round figure यहाँ तक आप कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे कंडीशनल बेसिस पे आपको कुछ एनालाइज करना है और यू वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग, और आपके पास ऐसे कुछ सिनारियो है जहाँ पे वैल्यूज चेंज होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज समथिंग कॉल्ड अ सॉल्वर. ओके, क्लियर? आपको ये रिस्टोर करना है ओरिजिनल, तो रिस्टोर और कीप यहाँ समथिंग लाइक दिस. क्लियर? क्लियर व्हाट इज गोल सेक, व्हाट इज सॉल्वर, हाउ वी आर like solving the equation to or multivariate equations कैसे solve कर रहे हैं. Clear? Okay, good. So let's move forward. और एक ऑप्शन हम देखते हैं. So what if analysis आपने देखा तो there are multiple options. Okay, तो next option what we will see is nothing but a scenario manager. Okay, so what is scenario manager? Let me show you what exactly it is. पहले तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. One example which I already shared with you. Suppose 50% मैंने डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना होगा. Suppose if I give 30% तो प्रॉफिट कितना होगा, राइट? एंड इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, कैसे करेगा? बिकॉज प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज नॉट दैट इजी. आपने अभी देखा फिक्स कॉस्ट रहता है, कुछ मटेरियल कॉस्ट होता है, कुछ लेबर कॉस्ट रहता है, सबको कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस करके देन यू नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड अ प्रॉफिट, राइट? और ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए करना है आपको. सपोज यू वांट टू डू इट 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे अलग अलग परसेंटेज के लिए करना है. तो so to handle such multiple scenarios, okay, अलग अलग सिनारियो हैंडल करने के लिए there is something called a scenario manager. What it does is it will give you a clear indication कि
इफ दिस इज अ सिनारियो उसका कितना प्रॉफिट होगा, दिस इज सिनारियो उसका कितना प्रॉफिट होगा, समथिंग लाइक दिस इट कैन पुट इट इन अ ग्राफ. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. सॉरी, डे 5 में है शायद, डे आगे पीछे हुए है, सो प्लीज चेक कि कौन से फाइल में क्या डेटा है. आई गेस दोनों में नहीं है, 6 रहेगा. ओके, सो डे 6 सिनारियो मैनेजर, हाँ यहाँ पे. ओके, ये देखिए. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज डेटा. डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर, राइट. दिख रहा है सिनारियो मैनेजर सबको. सो दिस ऑप्शन यू कैन यूटिलाइज टू कंपेयर मल्टीपल सिनारियोज. ओके, जैसे हमने ये सिनारियोज देखा 50%, 40%, 30%. ओके, सिमिलरली आई विल टेक एन एग्जांपल. एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं एंड इसका कैलकुलेशन मे बी वी कैन कवर इट टुमारो, नॉट एन इशू. सो आई विल सेट द बैकग्राउंड. ये देखिए, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस. सपोज आपका मंथली इनकम 70,000 है, राइट. एंड इतना हाउस रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज, मूवीज, ये सब आपके एक्सपेंसेस है. तो इनकम माइनस एक्सपेंस आपका क्या हो गया, टोटल सेविंग. दिख रहा है 35,000, मतलब 70,000 सैलरी है आपका, तो सब कुछ खर्चा करके कितना बचेगा, 35,000. सपोज कल जाके आपने जॉब स्विच किया, यू गॉट अ जॉब इन बैंगलोर, राइट. और वहां पे मंथली इनकम जो भी आपका सैलरी है दैट इज 1.5 लाख. ओके, एंड फिर आपको कंपेयर करना है कि वेदर विच वन इज बेटर, इज इट 70,000, 150. डायरेक्टली तो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं सर 1.5 लाख मिल रहा है, अच्छा है. बट मेक श्योर जो हाउस रेंट पुणे में 25 है, वहां पे 60,000 है, राइट. 60,000, 70,000, 1 लाख भी रेंट पे करता है बैंगलोर में. दैट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है वहां पे, राइट. मूवी टिकट्स पुणे में 300, 400, 500 मैक्स, वहां पे 1000, 1500, 2000 तक मूवी टिकट्स. दैट इज कॉमन. सपोज देयर इज वन मोर केस यू हैव. आपका मंथली इनकम कम है, यू हैव 60,000 here, बट वर्क फ्रॉम होम का ऑफर है, राइट. नाउ विच वन इज बेटर, नाउ हाउ विल यू डिसाइड. तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा. इनकम, टोटल एक्सपेंस एंड सेविंग, और जहां पे सेविंग मेरा मैक्सिमम होगा वो हमें सिलेक्ट करना है, राइट. सेम एज व्हाट वी सॉ, जैसे बिजनेसेस में होता है, व्हाट इफ आई चार्ज 60% डिस्काउंट, और 60% डिस्काउंट से मेरा मटेरियल कॉस्ट गया, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब माइनस 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 करके जो बचेगा वो प्रॉफिट, राइट. व्हाट इफ इट इज मोर, 60 के बजाय आपने 70% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रॉफिट होगा, 60 के बजाय 30 दिया तो कितना प्रॉफिट होगा. इज इट ऑन द सेम लाइन. तो ऐसे सिमिलर एग्जांपल के साथ हम कल कंपैरिजन करेंगे, और इसका एक प्रॉपर चार्ट बनेगा, टेबल बनेगा. उस टेबल में डिटेल्ड सब आपको आएगा ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. क्लियर. सो दिस इज नथिंग बट हाउ सिनारियो मैनेजर वर्क्स. तो ये सिनारियो मैनेजर का एक एग्जांपल है. गुड, देन आई डोंट वांट टू go into depth how to use कौन कौन से conditions है. We will continue with this context tomorrow. कल इसी context के साथ आगे बढ़ेंगे and then we'll try to complete these options. Okay, इसे कैसे analyze करना है. Good, everyone understood. Online समझ में आ रहा है क्या, offline. Yes. Okay, hope we are not moving that fast, slowly moving forward, but हर रोज कुछ नया आप वैल्यू एडिशन हो रहा है, नया कुछ सीख रहे हो. ओके,
Yes, no. Yes, sir. Okay, good. Good then. So, thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you for your time. Chalo, we'll disconnect now. Okay, good. ऑफलाईनचे अटेंडन्स नाही आली काल, परवा पण नाही आले आय गेस, राईट? ओके, सगळे ऑनलाईन होते, सो बट त्याच्या आधीच्या दिवशीच नाही आलं. सो वन डे इज मिसिंग विच आई रिमेंबर, सो चेक. आज का अटेंडेंस आप यू कैन टेक अ नोटबुक, राइट इट डाउन, फोटो निकाल के ग्रुप पे पोस्ट कीजिए. ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.